वो जिसकी सुविधा पाएंगे उसी को वोट देंगे। परिवार छोड़े बैठे हैं, वो क्या परिवार का दर्द जानेंगे? क्या अखिलेश यादव नहीं कर रहा क्या? हम अखिलेश यादव की बात, हम तो ये कह रहे हैं कि एक पार्टी विशेष की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रैलियां हो रही हैं, तो रैली मुख्य रूप से रैलियां जब चुनाव है ठंड का समय और शाम का समय दोनों ही एक साथ, तो फिर चाय पे परिचर्चा तो थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए। चलिए यहाँ पर आ चुके हैं, ये बांदा का कचहरी परिसर है, जानेंगे यहाँ से भी लोगों की राय। क्या कर रहे हैं चाचा? हाँ कहे बताओ। कहाँ बैठे हैं? कुछ काम कुछ नहीं, बैठे हैं। बैठे हैं बस। क्या करते हैं? कर्मचारी रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। कर्मचारी रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। क्या है चल रहा है बांदा में? समीकरण बना था नहीं? भाई अब तो हम नहीं बता सकते क्या है का समीकरण बनता। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होगा, जब चुनाव होगा तभी समीकरण बनेगा। आपका क्या समीकरण बन रहा है? हमारा क्या कुछ नहीं अभी। अरे क्यों नहीं भाई, कर्मचारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, बताइए। नहीं तो हम क्या डर रहे हैं। उस समय माहौल जब बनेगा जिसका होगा उसका होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या हो रहा है। चाय क्या करते हैं? हम तो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। यहाँ सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी बैठा करते हैं ना, कि यूनियन बना रखी है क्या? नहीं, अब कचहरी से चूंकि सब जुड़े रहते हैं तो आते रहते हैं। क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में क्या समीकरण बन रहा है? अरे अब ये अभी से कैसे पता चलेगा? अभी तो काफी कर्मचारी बहुत होशियार है, बोलेंगे नहीं कुछ, हाँ? फिर भी बताइए, आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? अभी हम न कह पाएंगे कुछ इस संबंध। कुछ ना बोलेंगे। व्यवसायी और कर्मचारी बोलते नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सन्नाटे में रहते हैं। क्या करते हैं आपसे? हम तो इस समय वर्तमान में नहीं पोस्टेड हैं फिलहाल। ये है। हाँ, ये दद्दा इसके बारे में तो बताइए, पोस्टिंग जहाँ है वहाँ भी तो लोग हैं। अब हम सरकारी कर्मचारी कैसे कहेंगे कि कौन सरकार किसकी बनेगी? सरकार जब सरकारी कर्मचारी सरकार की साइड बोल दीजिए, क्या दिक्कत? नहीं, अभी नहीं कर सकते डिसाइड। नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कहना। ये दद्दा कह सकते हैं, ये किसान है। दद्दा किसान है। हाँ। किसान वहाँ पे भी जो है वो मोर्चे पे बैठे हैं बेचारे। हाँ। क्या है समस्या हुई क्या? अरे समस्या है, कोई यहाँ सुन नहीं रहा है। अब क्या कहें? हाँ। किसान मारा घूम रहा है, किसान की कोई सुन नहीं रहा है। कर्मचारियों के साथ तो आप बैठे हैं, क्या नहीं सुनते? जब चाय पिए खाती कर्मचारियों के साथ बैठे सबके। अच्छा, अब तुम वहीं आ गए, तुम्हें बोलना तो सबके। बोलिए, हम आपकी समस्याएं ही सुनना चाहते हैं। बोलिए। हाँ, हमको जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाए, जो दूर करेगा उसी के साथ हैं। जो दूर करेगा उसी के साथ हैं। तो ये सरकार नहीं कर रही क्या? इतना तो देख लिया योगी जी, मोदी जी, बताइए तो डंका बच गया। अरे तो किसी को कर रही, किसी को नहीं कर रही, तो ये क्या कहें? अच्छा, निकिता देखे सुने। तो आगामी चुनाव में किसको वोट देंगे? वो जिसकी सुविधा पाएंगे उसी को वोट देंगे। सुविधा जो देंगे, जो सुविधा देगा उसी को देंगे, उसी को वोट देंगे। यहाँ पे और भी व्यक्ति चाय पी रहे हैं। ये भी कर्मचारी हैं। अच्छा, कर्मचारी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बिल्कुल किनारे से निकल लेते हैं। आप भी कर्मचारी हैं? बढ़िया चाय की नहीं है? हाँ, मीठी ज्यादा है। मीठी ज्यादा है। शुगर है क्या? नहीं, शुगर तो नहीं है। तो फिर काहे ना मीठी पियेंगे भाई? कब मीठी होना उत्तर प्रदेश गन्ने का जो है बिल्कुल मुख्य है ना? तो क्या आप क्या करते हैं? मैं पुलिस में हूँ, सदर पुलिस से तो भाई हम दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी बताइए, आगामी चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है? मैं नहीं बोल सकता कुछ। कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। जो भी जितना व्यक्ति है ना, वो कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता है। यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। इतना काहे डर रहे हैं भाई? इतना काहे डर रहे हैं? जान थोड़ी मांग रहे हैं? नहीं भाई, बात ये नहीं है। बात ही नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस समय। बेरोजगार है तो फिर चिल्लाइए, बोलिए। कर रहे, जब कुछ है ही नहीं, लॉकडाउन से बैठे हुए हैं। लॉकडाउन से बैठे, गवर्नमेंट कह रही है हमने ये 5 लाख रोजगार दिए हैं उत्तर प्रदेश में। किसको दिए? कह रहे हैं कि बेरोजगार। सरकार के आंकड़े साहब, मैं नहीं बोल रही। किसको दिए, वही तो बताइए, किसको दिए? तो आप कुछ नहीं कहना चाहते कि हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार मिले? तो रोजगार मिले,
आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे कि आपको बेरोजगारी दूर हो? देखिए कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार का कोई भी जो है किसका मदद करती, मेरे कोई मदद थोड़ी होता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और चाचा क्या कर रहे हो? हम तो रिटायरमेंट आदमी हैं। क्या करते हैं? डाक विभाग के रिटायरमेंट डाक विभाग में काम करते हैं। करते थे। सेवानिवृत्त हैं। तो सही चल रहा है, सब चीज मिल रही है, और क्या? पेंशन वगैरह बढ़े हैं? कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं मिल रहा, हमारे सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सरकार बहुत अच्छी सरकार में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। नसीमुद्दीन फालतू है जो है वो बनवाया है उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। वो उसको हम नहीं बता सकते, नहीं बता कभी सकते। मतलब नहीं रखते। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और जानेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं। नाम क्या है आपका? अवधेश सोनी। क्या करते हैं सर? फोटो कापी वगैरह। फोटोकॉपी वगैरह करते हैं। तो क्या लगता है कि जो है परिचर्चा चलती है चुनाव पे? हाँ कुछ हद तक चलती है। समीकरण क्या बन रहे हैं? ये हम नहीं कुछ कह सकते, यहाँ तो समीकरण कोई नहीं बोलना चाहते, बहुत खौफ है। हम ये कुछ नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग ऐसी जगह हैं कि कई लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना है। क्या लगता है कोई एक पार्टी विशेष बन रही होगी? वैसे तो सब जगह भाजपा में है। हाँ एक अलग टॉपिक होगी, ये हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा दुकान। नहीं ये एक अलग टॉपिक होगी, जो आप कह रही है ये अलग चीज हो गई हाँ। कि पर हम लोग किसी पे क्यों टिप्पणी करें? जो क्या आगे व्यक्तिगत रूप से आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं? नहीं, पार्टी को पसंद क्या करना, हम लोग पुराने बीजेपी वाले हैं। पुराने बीजेपी वाले हैं, मतलब ये है कि बीजेपी से जो मोह अभी छूट नहीं रहा है। हाँ? एक अलग टॉपिक महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए। नहीं, आपने फोटोकॉपी वाला 170 का था, अभी 230 का मिल रहा है। आपने जो बात कही उस बात पे हमने आपके लिए कहा। और दूसरी चीज ये परिवर्तन सबको ही चाहता है, पर एक चीज ये भी है हम किसी पे टिप्पणी नहीं करते कि ये टिप्पणी पार्टी नहीं करेंगे, लेकिन परिवर्तन सभी चाहते हैं। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जो है भाजपा की सरकार के वो है, तो ये तो थोड़ा सा क्या आप क्या बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं? नहीं अब भाई साहब जो कह रहे हैं तो अपने हिसाब से कह रहे हूँ। आप क्या करते हैं? किस विषय में? आप करते क्या है? आपका एडवोकेट हैं हम। एडवोकेट? अरे एडवोकेट सर मिल गए। तो क्या लग रहा है कि एडवोकेट यूनियन जो है किसको अपना मुख्य प्रत्याशी चुन रही है चुनाव के पर्पज से? अब जब जहाँ पे बांदा सदर की बात कर रहे हैं तो बांदा सदर में जो प्रत्याशी आएगा प्रत्याशी को देख के यहाँ पे चयन होगा। प्रत्याशी को देख के चाहिए, कोई पार्टी विशेष नहीं है भाई। सब लोग कहते हैं योगी जी, मोदी जी। पार्टी देखी जाएगी, लेकिन प्रत्याशी का देखना भी जरूरी कि आ कैसा रहा हो। प्रत्याशी का देखना जरूरी है क्या करे, लेकिन गवर्नमेंट तो इतना कर भी रही है ना। तो गवर्नमेंट कहाँ कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। कैसे नहीं कर रही? 5 किलो राशन मिल रहा है। 100 रुपए के पास पेट्रोल हो गया, 100 रुपए के पास डीजल पहुँच गया, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए। ये कर रही गवर्नमेंट। सब्जियों के दाम है पूछिए आसमान में है, तेल के दाम है। देखिए राम मंदिर बन गया, नहीं राम मंदिर बन, पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका बजा। राम मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए, चर्च बन जाए, पेट में क्या पहुँचेगा? राम मंदिर। पेट में क्या पहुँचेगा? चर्च। पेट में क्या पहुँचेगा? गिरजा। 5 किलो राशन भी तो मिल रहा है। 5 किलो कोविड के टाइम पे किसने दिया? ये तो गरीबी रेखा के नीचे वालों का, जो मध्यम वर्गीय वो तो मर गया। व्यवसायी वर्ग तो बड़ा खुश है। व्यवसायी वर्ग 12% जीएसटी उठाया, अभी कर दिया 1 जनवरी से। 5% उठा के 12% जीएसटी गवर्नमेंट अभी फुटबॉल में। लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो होगा, जीएसटी वगैरह होगा, उससे व्यवस्था दुरुस्त होगी। प्रधानमंत्री पर बनते रहे, पूरा देश को बेच देंगे। बेच देंगे? कैसी बात करते हैं? बिल्कुल ऐसी ही बात है, यही है सच्चाई। देश यही जानना चाहता है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। और आप आगामी चुनाव में आप किसको चुनना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को हटाइए और चाहे इसके एजेंट जो भी आ जाए, ये सरकार जाना चाहिए। हम कहते हैं हम राहुल गांधी को ले आएंगे। राहुल गांधी ठीक है, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी ठीक है, बेटर है। ऊब गए हैं सरकार से। इस सरकार से ऊब गए हैं सरकार से। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं राहुल गांधी। नहीं हम भी कह रहे हैं अखिलेश यादव। आप अभी भी कह रहे हैं अखिलेश यादव। ठीक है, ये भी चलेंगे। अरे आप तो पार्टी बदल रहे हैं। नहीं ये नहीं रहे, ये जाए, दूसरा कोई जाए, लेकिन दूसरा कोई है। ये गोरख हम जाए, ये जाए, घंटा बजाए बस। हाँ बस, दूसरा कोई आए। चलिए कोई बात नहीं। और भी यहाँ पर भाई आप तो लग ही रहे हैं कि वकील हैं, है ना, काले कोट से। क्या शुभ नाम है आपका? पंकज कुमार चौबे। एडवोकेट हैं। वो कह रहे हैं, वो वहाँ पे दोनों पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाजपा जाए चाहे कोई भी पार्टी आए। अरे आपका क्या मत है? ये उनका मत है। हाँ। हमारा तो मत है कि भाजपा बनी है, तो भाजपा में क्या कमी है हमको यही बता दें, क्या नुकसान वो कर कह रहे हैं कि पूरा देश बेच देंगे, और आप कह रहे हैं कमी कहाँ? कहाँ महंगाई इतनी उनके कहने से देश बिक गया। उनके कहने से बिक गया। कहने ना कहने से नहीं,
नहीं सर, देश तो प्राइवेटाइजेशन में जा ही अरे रहा है। देश को क्या बेचा? कौन सा टुकड़ा देश का बेच डाला उन्होंने? देश का नहीं, देश को बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन को उसका विपरीतार्थी ही कहा जाएगा। कोरोना जैसी महामारी में पूरे देश को उसने संभाल के रखा, ठीक है, और डीजीपी गिरने के बाद भी वो देश को बनाए रखा। कोरोना काल चल रहा था तो पंचायत चुनाव कराना कोई जरूरी था? पंचायत चुनाव कराना कोई जरूरी था? रैली में कोरोना ना आएगा, रैली को है ना, रैली में ना कोरोना आएगा, डर जाएगा कोरोना। नहीं, कोरोना जब कोरोना अपनी जगह पर है, चुनाव खाना कोई बंद कर दिया क्या कोरोना से? आप कह रहे थे कि जो है कोरोना में इतना संभाला, अब कह रहे हैं कोरोना पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए वो सही बता रहे हैं। नहीं, अब उनके बताने भाई, उनकी मत है ना ये मत उनका है। मत की बात नहीं है सर, बात आप फैक्ट्स को भी तो ध्यान में रखिए। लॉजिकल है भाई, फैक्ट्स को भी तो ध्यान में रखिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा ने इतना किया, पहले कहते हैं कोरोना में संभाला, फिर कहते हैं कोरोना अपनी जगह है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है कोरोना, ये भाजपा का जो है रैली और ये चुनाव जो है भाजपा की ही देन है। कोरोना की चाबी सरकार के पास रहती है। अच्छा, कोरोना की चाबी सरकार के पास रहती है। टेस्ट करना शुरू कर दीजिए, कोरोना पड़ गया, टेस्ट बंद, कोरोना बंद। अच्छा, ये है। रैलियां हो रही हैं, मोदी जी की रैली में 5 लाख आदमी आ रहा, कोरोना खत्म है। अच्छा, वहाँ कोरोना नहीं आता। उनका लेकिन ये कहना है यहाँ 4 लोग हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, इसमें गाइडलाइन का पालन करना। वो तो कह रहे हैं ना कि कोरोना में इतना बढ़िया संभाला, कहाँ गए हमारे? ऐसे कैसे जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे। आइए भाई। अब भाई ये लोग 2 जने हैं। नहीं, 2 जने 3 जने बता हाँ। बात तब तक यो भगवान राम पे भी उंगली उठी थी। सीता को निकालना पड़ा, हाँ। है ना। ये सब परिवारवाद की जो राजनीति करते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। परिवारवाद की जो राजनीति है उससे आपके पेट पे भी तो असर पड़ रहा है महंगाई का। वो कह रहे हैं वो गलत है ना? सबका पड़ रहा है, सबके पड़ रहा है, लेकिन सरकार यही लाएंगे। जो सबको लेके चलेगा वही सफल होगा। जिनके परिवार छोड़े बैठे हैं वो क्या परिवार का दर्द जानेंगे? पाएंगे? भाग गए। पत्नी होते हुए वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो कोरोना है वो चाबी है सरकार की, कि जब मन होता है जो है भर दो चाबी तो चलने लगेगी। इनका कहना भाई, ये डॉक्टर है, ये सब टेस्ट करते हैं। भाई कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी, कोरोना पड़ गया, चाबी सरकार के पास है, और टेस्टिंग बंद, कोरोना डाउन हो जाता है। आप कह रहे हैं अबे भाई इनका सोचना ना, ये डॉक्टर है, इनको सब कुछ मालूम है। सरकार के पास चाबी है, सरकार चाहेगी तो कोरोना बढ़ा देगी। इन्हें मालूम है तभी वो बोल पा रहे हैं कि सरकार के पास चाबी है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपके मानने से ऐसा नहीं। अब उनका मानना है, उनका भाई आप बताइए, मोदी जी की कोरोना क्या बता के आ रहा है कि भाजपा की रैली में कोरोना नहीं जाएगा? पहचाना हुआ है क्या कि इस रैली में नहीं जाएंगे, इस रैली में जाएंगे? अभी मोदी जी की रैली हुई, 5 लाख आदमी जाता, वहाँ कोरोना नहीं है। यहाँ 4 नहीं तो रैली तो सब कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव नहीं कर रहे क्या? हम अखिलेश यादव की बात है, हम तो ये कह रहे हैं कि एक सरकार पार्टी विशेष की बात नहीं की जा रही। यहाँ ये कहा जा रहा है कि रैलियां हो रही हैं, तो रैली मुख्य रूप से रैलियां बन। जब चुनाव है तो लोग चुनाव का अपना प्रचार करेंगे ही। जब चुनाव आ रहे हैं, मर जाए, कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। भाई कैसी बात कर रहे अरे हैं? वो इतना रोके हुए। सरकार इस बात की अनुशंसा क्यों नहीं करती चुनाव आयोग से? मैडम, सरकार इस बात की अनुशंसा करे ना चुनाव आयोग से कि चुनाव नहीं होना चाहिए, कोरोना हावी है, ओमिक्रॉन आ चुका है, चुनाव जरूरी है। क्या कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि जो सरकार है वही अच्छी है, इसी को आना चाहिए। इतने फैक्ट्स वो बता रहे हैं कि जो है अगर नहीं होगा तो संवैधानिक व्यवस्था कैसे चलेगी? ये भी तो समझिए। मैडम, जब इंसान नहीं रहेगा, चाहे इंसान मर जाए, चुनाव हो जाए, इंसान खत्म हो जाए। चुनाव होना चाहिए, चुनावी व्यवस्था होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। नहीं, चुनाव होनी चाहिए। अब इसके लिए अभी देखिए क्या होता, नहीं पब्लिक न मर जाए तो ये कोई भाजपा का दोष है क्या? नहीं, मर जाएगी। ये चुनाव आयोग इसके लिए पूरा से रैलियों से जो है ओमिक्रॉन बढ़ेगा, देन उसके बाद चुनाव आयोग उनका है, भाजपा का है। चुनाव आयोग भाजपा किसी का नहीं है, पूरा आयोग है। अरे चुनाव आयोग को भाजपा का है, बताइए। अपने जब इस तरह बताना है, चुनाव आयोग भाजपा का है। हाँ, भाजपा का नहीं हाई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से निवेदन भी किया था, लेकिन चूंकि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, या तो पहले वो आकर के संशोधन करें, पार्लियामेंट में ले जाकर। ये बहुत अच्छी बात, इनकी बात का समर्थन करते हैं। आप यही समझ, जब माननीय उच्च न्यायालय इस बात के लिए कह रहा है कि अभी चुनाव न कराएं, अगर निवेदन कर रहा है तो निवेदन करने का अर्थ क्या होगा सर जी? पैरों में पड़ जाए, लेट जाए नीचे, जज साहब नीचे लेट के कहें सरकार के लेट जाए कि नतमस्तक हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक
प्रस्ताव हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा है कि इस पे विचार करिए आप। अब उसके लिए चूंकि मार्च के पहले इनको चुनाव कराना अनिवार्य है, या तो फिर वो जाकर के वहाँ 6 महीने के लिए बढ़ाएं, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अमेंडमेंट करें जाकर के। उच्च न्यायालय कह रही है तो सरकार इस बात का क्यों संज्ञान नहीं ले रही? भाई असल में सुनिए ये कोरोना नहीं, जो कोरोना का ये संक्रमण काल है, तो देखिए कोरोना पिछले 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, और पड़ेगा ये, चूंकि अभी 10 साल चलेगा कंटिन्यू। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रैलियों में कैसे हो पाएगी? ये नहीं हो पाएगी, चाहे वो आपके अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा हो, चाहे वो भाजपा की रैली हो या कांग्रेस की हो। सरकार केंद्र में आपकी है, सरकार उत्तर प्रदेश में आपकी है, अरे रोक लगा। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र बॉडी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। सरकार चाहे जिसकी हो, देखिए कुछ व्यवस्थाएं बता दी, जब लोगों की जान सकते में है, लोगों का जीवन खतरे में है, लोगों का जीवन खतरे में है ना कोरोना से। कोरोना वायरस दिखाई नहीं देता, घुस जाता है शरीर के अंदर और वाइटल पार्ट को नुकसान पहुंचाता है, लोग खत्म हो जाते हैं। तो जब जान न रहेगी तो हम चुनाव का क्या करेंगे? जान न रहेगी तो चुनाव का क्या करेंगे? भाई जब जिसकी किसको वोट डालेंगे? ऐसा है कि आज अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आया, ठीक है, और इसके साथ हमें आपको रहना पड़ेगा। अभी पता नहीं कब तक रहना पड़े, जब तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं आ जाता। चुनाव टाले जा सकते हैं कि नहीं? संवैधानिक व्यवस्था हमें 6 महीने कोरोना पहले टालना है कि चुनाव कराना? पहले कोरोना टाला है या चुनाव कराना? लोकतंत्र जान बचाना है कि चुनाव कराना, ये सवाल। लोकतंत्र के लिए चुनाव भी मस्ट है। नहीं भाई, हम लोग जान से बढ़कर, व्यवस्था जान से बढ़कर जान बचाना जरूरी है। ये बताइए कि जब यहाँ कुछ रहेगा नहीं तो कौन उसको संचालित करेगा? वो वही बात कह रहे हैं आप। सरकार किसी की सरकार ही नहीं रहेगी, सरकार ही नहीं रहेगी तो जब सरकार रहे या ना रहे ये विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जीवन रहना चाहिए, जीवन महत्वपूर्ण, जीवन रहना चाहिए। हमारे आपसे देखिए यहाँ हर चीज की व्यवस्था बनाई गई है, हर चीज का लॉ है, उसी लॉ के मुताबिक ही आगे बढ़ा जाता है। हर चीज का लॉ है, लेकिन वो लॉ किसने बनाया? व्यक्तियों ने बनाया, व्यक्तियों के लिए बनाया। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है यहाँ पर, लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? व्यक्तियों के चुने हुए जो सदस्य हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट में लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, उसी के मुताबिक ही तो चुनाव हो रहे हैं। कानून कोई ऐसा बनाया क्या कि जब कोरोना आ जाएगा तो ये भी कोई कानून है क्या कि कोरोना चला लगता रहे और कोरोना के साथ हम चुनाव जरूर कराएंगे? अरे अभी पिछली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं कि नहीं हुए हैं? देखिए पंचायत चुनाव में कर्मचारी मर गया। अरे पंचायत चुनाव में कितना कर्मचारी मर के पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं। तो आपका कहना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में लोग मरे तो यूपी में भी होना चाहिए, यूपी में भी लोग मरने चाहिए। यूपी में भाजपा की सरकार है तो लोगों के दिमाग में है कि भाजपा सब केंद्र में ऊपर बैठी है तो भाजपा सब करा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार की तो बातें नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं आयोग खुद स्वतंत्र पार्टी है, जीवन को बचना चाहिए। पहले अपना एक प्रस्ताव बना करके सरकार को भेजे, पहले जीवन बचा लें, बाद में चुनाव करा लें। भाई जीवन बचा ले। देखिए ऑटोनोमस पार्टी है। निर्वाचन आयोग क्या कह रहे हैं? अरे आइए भाई, क्या कह रहे हैं? अरे रोड खाली कर, हमें कुछ नहीं करे तो हम इलेक्शन अलग है, कोई घुसे दे चढ़वा दे, वकील मर गई। इलेक्शन दिखा थे मोदी, योगी, मायावती सरकार फलाने के, अरे रोड खाली करा फिर सब होच रही।